पहले मैं झेलूं। मैं उसके लिए हूँ, इतना ही मेरा होना है। जब पसलियाँ ही किला हो तब शत्रु छोटा पड़ जाता है। जब पसलियाँ ही किला हो तब शत्रु छोटा पड़ जाता है। अन्य कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। सूचना विभाग के हर पोस्टर पर खुशहाली है। सूचना विभाग के हर पोस्टर पर खुशहाली है। चारों ओर कंगाली के पास आटा नहीं गाली है। आज़ादी एक झूठी थाली है। शब्द छूता है शब्द को शब्द चूमता है। दो शब्दों के बीच सिर धरता है एक शब्द अशोक वाजपेयी। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार। सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। प्रतिनिधि कवियों से संबंधित इतिहासकारों आलोचकों के प्रमुख मत, विद्यापति से निराला तक। आइए विद्यापति से संबंधित प्रमुख विद्वानों की पंक्तियों को देखते हैं। विद्यापति अपभ्रंश और मैथिली के श्रेष्ठ कवि थे। भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली इनकी विशेष लोकप्रिय रचना है। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई थी तो पदावली स्वतः सुखाय और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ है। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं। बच्चन सिंह। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह के उन प्रयत्नों का वर्णन है जिनके आधार पर उन्होंने तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। वर्णन मूलतः अतिशयोक्तिपरक और प्रशस्तिपरक है, फिर भी उन्होंने अपने समय के अंतर्विरोधों, राजाओं की नाक के नीचे होने वाले अत्याचारों का यथास्थान उल्लेख किया है। कीर्तिलता का महत्व इस दृष्टि से है, काव्य की दृष्टि से नहीं। कीर्तिलता के द्वारा भाषा के बदलाव को भी पहचाना जा सकता है। बच्चन सिंह। कीर्तिलता की भाषा देशील बयाना तो नहीं, किंतु देश भाषा के निकट है, लेकिन वह निश्चित रूप से देश भाषा नहीं है, अन्यथा विद्यापति को तय तैसन कहने की जरूरत न पड़ती। बच्चन सिंह। विद्यापति शैव थे, अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। बच्चन सिंह। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुआरों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौवनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। बच्चन सिंह। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य। वे अपरूप के कवि हैं। विद्यापति हिंदी के जातीय कवि हैं। बच्चन सिंह। विद्यापति के विरह में अद्भुत संयम है। संयोग वर्णन के घनीभूत बादलों का उद्दाम आवेग आखिरी बूंद तक बरस कर रिक्त हो गया है। पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। बच्चन सिंह। कालक्रम की दृष्टि से विद्यापति का वर्णन आदि काल में आता है, किंतु विषय क्रम की दृष्टि से यह कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा के आदि कवि में आते हैं। डॉक्टर गुलाब राय, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का संवेदना। मधुर गीतों के रचयिता होने के कारण उन्हें अभिनव जयदेव के नाम से पुकारा जाता है। चूंकि उन्होंने मैथिली लोक भाषा में पद रचना की, अतः उन्हें मैथिली कवि कहा जाता है। इनकी कविता प्रधानतया राधा कृष्ण के संबंध में लिखी गई है। इनकी कविता प्रधानतया राधा कृष्ण के संबंध में लिखी गई है तथा उनमें श्रृंगारिक भावनाएं अधिक हैं।
इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का भौतिक पक्ष अधिक है, मानसिक पक्ष का भी नितांत अभाव नहीं है। बिहारी की भांति उन्होंने वह संधि आदि के सुंदर वर्णन किए हैं। काव्य चमत्कार की ओर इनका विशेष ध्यान रहा है। विद्यापति के हृदय का उल्लास कहीं कहीं सूर का सा है। डॉक्टर गुलाब राय ये उपासना में सैव थे। इन्होंने शिवाजी की भक्ति संबंधी सुंदर रचनाएं की हैं। डॉक्टर गुलाब राय विद्यापति का नक्सिक वर्णन भक्त कवियों के समान नहीं है। भक्त लोग पहले चरणों का वर्णन करते हैं, किंतु इनके वर्णन मुख या वक्षस्थल से आरंभ होते हैं। डॉक्टर गुलाब राय विद्यापति की कविता में स्त्रीत्व और पुरुषत्व की भावना जिस प्रबल वेग से बहती है, वैसी हम हिंदी साहित्य के किसी भी स्थल पर नहीं पा सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास से है। विद्यापति ने अंतर जगत का उतना हृदयग्राही वर्णन नहीं किया है जितना वाह जगत का। उन्हें अंतर जगत की सूक्ष्म वृत्तियां बहुत कम सूझी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा विद्यापति ने राधा कृष्ण का जो चित्र खींचा है उसमें वासना का रंग बहुत प्रखर है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को यह पुस्तक विद्यापति पदावली प्रथम बार उत्तर भारत में गेय पदों में प्रकाशित करती है। इस पुस्तक के पदों ने आगे चलकर बंगाल, असम, उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को खूब प्रभावित किया और उन प्रदेशों के भक्त साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई। इसीलिए पूर्व प्रदेशों में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। कीर्तिलता अपने काल की बहुत सुंदर प्रमाणिक रचना है। इसकी भाषा में पुरानी मैथिली के कई चिन्ह पाए जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कीर्तिलता बहुत कुछ उपशैली में लिखी गई थी, जिसमें चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासव लिखा था। यह भृंग और भृंगी संवाद में भी है। इसमें भी संस्कृत और प्रकृत के छंदों का प्रयोग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत और प्राकृत के छंदों में बहुत आए हैं। संस्कृत और प्रकृत के छंद रासों में बहुत आए हैं। जिन स्थानों पर ये छंद व्यवहृत हुए हैं वहां रासो कवि ने भाषा में थोड़ा संस्कृत की छौंक देना चाहा है। विद्यापति ने भी आरंभ और अंत में संस्कृत छंदों का आश्रय लिया है और भाषा भी संस्कृत रखी है। रासों की भांति कीर्तिलता में भी गाथा गाहा छंद का व्यवहार प्रकृत भाषा में हुआ है। यह काव्य कीर्तिलता इतिहास की सामग्री से निर्मित होकर भी केवल तथ्य निरूपक पुस्तक नहीं बना है, बल्कि सचमुच का काव्य बना है। बहुत कम स्थलों पर कवि ने केवल संभावनाओं को बृहत्कार बनाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का कविदृष्ट जीवंत रूप है। इसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है और न इतिहास की उपेक्षा। इसमें यथास्थान पाठक के चित्र में करुणा, सहानुभूत, हास्य, औत्सुक्य और उत्कंठा जागृत करने का विचित्र गुण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पुस्तक में उन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग कम किया गया है जो संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश की रचनाओं में एक ही प्रकार की अभिप्राय ला देती है। इसका भाषा साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से भिन्न भाषा है, क्योंकि इसमें तत्कालीन मैथिली का सम्मिश्रण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अमीर खुसरो ये बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में
पूरा योग देना चाहते थे। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी तथा कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। शुक्ल अमीर खुसरो के बारे में है। इनकी रचनाओं में दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली का रूप दिखलाई पड़ता है। इनमें ब्रज भाषा की ओर कुछ झुकाव मालूम होता है। खुसरो ने बोलचाल की भाषा को अपनाकर अपनी पहेलियों और मुकरियों द्वारा जनता का अच्छा मनोरंजन किया है। डॉक्टर गुलाब राय। खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। भारत की जमीन को इतना प्यार करने वाले संवेदनशील कवि ने जनता की बोली को आवश्यक बनाया होगा। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। खुसरो में अनेक अंतर्विरोध थे। एक और अलाउद्दीन की कट्टरता पर असंयुक्तपूर्ण प्रशंसा करते थे, तो दूसरी ओर सूफी फलसफे के प्रकाश में वीरानगी के सुल्तान पर मशरिया पढ़ते थे। मुल्के दिल का ही खरावज तीरे नाज, मुल्के दिल कर ही खरावज तीरे नाज। बच्चन सिंह। संधिकाल की संध्या में अमीर खुसरो ने साहित्य को विविध रंगों में रंजित किया। अमीर खुसरो ने साहित्य के लिए नवीन मार्ग का अन्वेषण किया और वह था जीवन को संग्राम और आत्म शासन की सुदृढ़ और कठोर श्रृंखला से मुक्त कर आनंद और विनोद के स्वच्छंद वायुमंडल में विहार करने की स्वतंत्रता देना, यही अमीर खुसरो की मौलिकता थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। साहित्य जिस पथ पर चल रहा था उस पथ का अनुसरण खुसरो ने किया, तथापि उन्होंने अपने समय के इतिहास की रक्षा अपनी रचनाओं में अवश्य की। साहित्य जिस पथ पर चल रहा था उस पथ का अनुसरण खुसरो ने नहीं किया। यद्यपि उन्होंने अपने समय के इतिहास की रक्षा अपनी रचनाओं में अवश्य की। अपनी किरानुस्सादैन नामक मनसवी में उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण का वर्णन किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। काव्य की दो भाषाएं अभी तक मान्य थी। एक तो राजस्थानी, जिसमें डिंगल काव्य की रचना हो रही थी, और दूसरी अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी, सिद्ध और जैन कवियों की रचनाएं थी। अमीर खुसरो जनसाधारण की भाषा खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में सबसे पहले सफल हुए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। खुसरो ने हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया। जहां उन्होंने फारसी में अनेक मनसवियाँ लिखी, वहीं हिंदी को भी नहीं भुलाया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में कविता कर मुसलमानी शासकों का ध्यान हिंदी की ओर आकर्षित किया और खालीबारी की रचना हिंदी, फारसी और अरबी को समझने का मौका दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। खालीबारी कोश लिखकर उन्होंने अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी का जन्म दिया। इन तीनों के पर्याय में उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं की भाषा और संस्कृति जोड़ने का प्रयत्न किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। खुसरो की कविता में गंभीरता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने उसे विनोद और हास्य की प्रवृत्तियों से भर रेखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण कविता हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के लिए सदैव स्मरणीय होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट, तुलसीदास। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राम भक्ति का परमोज्वलन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राम भक्ति का परमोज्वल प्रकाश
विक्रम की 17वीं सदी के पूर्व में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वोन्मुखी प्रतिभा ने भाषाकार की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी कविताओं में पहले पहल दिखलाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो प्रचलित रूप पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों समान अधिकार के साथ रचनाएं की। दोनों में समान अधिकार के साथ रचनाएं की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य भाषा के दो रूप और रचना की पांच मुख्य शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की प्रकाष्ठा अपनी दिव्यवाणी में दिखलाकर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने पद्मावन लिखा, उसी प्रकार गोस्वामी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक एवं संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी मनोरम मिश्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने दृष्टि विचार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महान भाव को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उनमें वर्तमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्मी विरोध स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिक वृत्ति से उनका कोई लगाव नहीं है, अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी वाणियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्त की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य कर गोस्वामी को कहना पड़ा था कि गोरखे जगायो जो के भगत की भगायो लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सर्वांगपूर्णता, सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उनमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच में सामंजस्य उपस्थित किया। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। रामचंद्र शुक्ल।
तुलसीदास अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। वे उपदेश के लिए ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजनों को प्रस्तुत करते हुए पाए जाते हैं। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखलाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह एक कवि हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी के गुरु नरहरियानंद थे और उनका जन्म स्थान राजापुर था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी के 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। त्रिवेणी में तुलसी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन रामचंद्र शुक्ल। चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ वह शील और शील का स्नेह और स्नेह का नीत और नीत का मिलन है। इस मिलन से संगठित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। शुक्ल त्रिवेणी। चित्रकूट की उस भाषा की कार्रवाई क्या थी? धर्म के एक एक अंग की पूर्ण और मनोहर अभिव्यक्ति थी। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। कवि की पूर्ण भावुकता इनमें है कि वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। इस शील की परीक्षा का रामचरितमानस से बढ़कर विस्तृत क्षेत्र और कहाँ मिल सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में कहा है। निष्ठ है पूर्ण भावुक वही हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति में मन स्पर्शी अंश का साक्षात्कार कर सके और उसे श्रोता या पाठक तक अपनी शब्द शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सके। रामचंद्र शुक्ल। भारत की कुलवधू का विरह आवारा आशिकों मशूकों का विरह वह जीवन के गंभीर को लिए हुए रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस में वह सभा का आध्यात्मिक घटना है। रामचरितमानस में वह सभा एक आध्यात्मिक घटना है। धर्म के इतने स्वरूपों की एक साथ योजना, हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियों की एक साथ उद्भावना तुलसी के ही विशाल मानस में असंभव थी। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। हिंदी के कवियों में इस प्रकार की सर्वांगपूर्ण भावुकता हमारे गोस्वामी जी में ही है, जिसके प्रभाव से रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के गले का हार हो रहा है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। मानव प्रकृति के जितने रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक किसी भाषा के और किसी कवि के सहृदय का नहीं। यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता शक्ति है,
तो प्रयत्नशील है तो हर्ष पुलक गुण है, आदर पाप है तो घृणा महत्व है, तो दीनता तुलसी के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में कहा है। ज्ञान की जिस चरम सीमा पर जाकर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, भाव की उसी चरम सीमा पर जाकर आश्रय और आलंबन भी एक हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। आत्मज्ञान का जैसा पवित्र और सच्चा स्वरूप गोस्वामी जी ने दिखाया, उतना शायद ही किसी कवि ने दिखाया हो। आत्मज्ञान का उदय शुद्ध और सात्विक अंतःकरण में ही हो सकता है। भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिए कहाँ मिल सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। गोस्वामी जी को मनुष्य की अंतः प्रकृति की जितनी परख की उतनी हिंदी के किसी कवि को नहीं। गोस्वामी जी को मनुष्य की अंतः प्रकृति की जितनी परख थी उतनी हिंदी के किसी कवि को नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। भारत का चरित्र जितना अंकित है उतना सबसे उज्जवल, सबसे निर्मल और सबसे निर्दोष, अनंत शक्ति के साथ धीरता, गंभीरता और कोमलता राम का प्रधान लक्षण है। यही उनका रामत्व है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। शील और नियम, आत्म पक्ष और लोक पक्ष का समन्वय द्वारा धर्म की यही सर्वोन्मुख रक्षा रामायण का गूढ़ रहस्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। प्रकृति के नाना रूपों को देखने के लिए कवि की आंखें खुली रहनी चाहिए, उसका मृदु संगीत सुनने के लिए उनके कान खुले रहने चाहिए और उसका प्रभाव ग्रहण करने के लिए उसका हृदय खुला रहना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखने वाला बड़ा कवि कौन है, तो उसका एकमात्र उत्तर यही हो सकता है कि भारत हृदय, भारती कंठ, भक्त चूड़ामणि तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी जी ने अपने समय की जनता के हृदय से हृदय मिलाकर उनके हृदय के आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति की है। उनकी कविता में हिंदू धर्म की पूरी मर्यादा उतर आई है। उन्होंने उस समय के प्रचलित काव्य विषय राम और कृष्ण दोनों पर ही लिखा और अधिकार पूर्वक लिखा। उन्होंने उस समय ही दोनों काव्य भाषाओं, पूर्वी अवधि बर्बर रामायण, रामलल्लानाचू आदि में पश्चिमी अवधि रामचरितमानस, ब्रज भाषा, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका में पूर्ण सफलता पूर्वक रचनाएं की है। उन्होंने बुंदेलखंडी को भी बहुत कुछ अपनाया। गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास। तुलसी ने अपने काव्य में भक्ति के साथ शील, आचार, मर्यादा और लोक संग्रह का आदेश सुनकर हिंदू जाति की अपूर्व दृढ़ता उत्पन्न कर दी है। हिंदू जाति में अपूर्व दृढ़ता उत्पन्न कर दी है। बाबू गुलाब राय। तुलसी साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से बेजोड़ हैं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से अनुपम नहीं ठहरती, वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत में बेजोड़ सिद्ध होती है। साहित्य संस्कृत के इसी संगम के कारण तुलसी की पहुंच हर गली और हर घर तक हो सकी है। गुलाब राय। शायद दरिद्रता पर जितना अकेले तुलसीदास ने लिखा उतना हिंदी के समस्त नए पुराने कवियों ने मिलकर न लिखा होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन। दशरथ सुतति लोक बखाना, राम नाम को है मरम आना। इस कबीर की इसी उक्त पर माता तुलसी का कथन है कि जेहि नहीं गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पथ भगवान। हरिप्रसाद द्विवेदी।
सन ईस्वी की 16वीं शताब्दी के अंत में ऐसे शक्तिशाली महापुरुष तुलसी का सहयोग मिला कि साधना के क्षेत्र के साथ ही साहित्य का क्षेत्र भी धन्य हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी की पुस्तकें उस काल की सामाजिक समस्याओं की उलझनों का बहुत उत्तम संकेत देती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अत्यंत विनम्र भाव, सच्ची सहानुभूति के साथ अपने आराध्य पर अटूट विश्वास उनके तुलसी के व्यक्तित्व के प्रधान तत्व हैं। उनके तुलसी के व्यक्तित्व के प्रधान तत्व हैं। आराध्य की ऐसी एकनिष्ठ भक्ति, ऐसा अनन्य विश्वास और इतनी अखंड आस्था संसार के इतिहास में दुर्लभ है। अपने अखंड विश्वास और गंभीर अध्ययन के योग से वे एकदम नवीन जगत का निर्माण कर सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी के काव्य की सफलता का एक और रहस्य उनकी अपूर्व समन्वय शक्ति है। रामचरितमानस के आदि से अंत तक के छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। दो छोरों पर जाने वाली तुलसी के काव्य की सफलता का एक और रहस्य उनकी अपूर्व समन्वय शक्ति है। रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचरितमानस केवल विशुद्ध काव्य दृश्य से लिखा हुआ कथा ग्रंथ नहीं, उसमें भक्त रस की प्रधानता है। इसमें यहाँ दार्शनिक मत का विवेचन है तो वहाँ भक्ति तत्व की व्याख्या। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चरित्र चित्रण में तुलसीदास की तुलना संसार के गिने चुने कवियों के साथ की जा सकती है। इसमें सभी पात्र उसी प्रकार हाड़ मांस के जीव हैं जिस प्रकार काव्य का पाठक, परंतु फिर भी उसमें अलौकिकता है। उनकी अलौकिकता हमारी नगण्यता को नहीं बल्कि हमारी ग्रहणिका शक्ति को उत्तेजित करती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे आदर्शवादी ही नहीं, आदर्शिष्टा थे और अपने काव्य से भावी समाज की नींव डाल रहे थे। तुलसीदास ऐसे भविष्यद्रष्टा थे। आज 350 वर्ष बाद इस विषय पर कोई संदेह नहीं रह गया कि उन्होंने सचमुच ही भावी समाज की सृष्टि की। आज का उत्तर भारत तुलसी के आदर्शों पर ग्रसित हुआ है, वही उनके मेरुदंड है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। उस युग के किसी भी अन्य कवि को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शनी और सारग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का भाषा का प्रभुत्व था। तुलसी के पहले किसी हिंदी कवि ने इतनी मार्जित भाषा का प्रयोग नहीं किया था। काव्योपयोगी भाषा लिखने में वे कमाल करते हैं। विनय पत्रिका में भाषा का जैसा जोरदार प्रवाह है वैसा अत्यंत दुर्लभ है। जहाँ भाषा साधारण और लौकिक होती है वहाँ तुलसी की उक्तियाँ तीर की तरह चुभ जाती हैं, और जहाँ शास्त्रीय और गंभीर होती हैं वहाँ पाठक का मन चील की तरह मरणाकर प्रतिपादित सिद्धांत को ग्रहण कर लेता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी के काव्यों में उनकी निरीह भक्त रूप बहुत स्पष्ट हुआ है, पर वे समाज सुधारक, लोकनायक, कवि, पंडित और भविष्यद्रष्टा भी थे। यह निर्णय करना कठिन है कि इनमें उनका कौन सा रूप अधिक आकर्षक था और अधिक प्रभावशाली था। इसी संतुलित प्रतिभा ने उत्तर भारत में वह महान साहित्य दिया जो दुनिया के
इतिहास में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानता। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधनी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार निष्ठा और विचार पद्धति प्रचलित है। बुद्ध देव समन्वयकारी थे, तुलसी भी समन्वयकारी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा पर ऐसा विस्तृत अधिकार और किसी का न था। न शूर अवधी लिख सकते थे, न जायसी ब्रज। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन दोनों भावनाओं को संस्कृत की परिपक्व चाशनी की पाक देकर उन्होंने अद्भुत मिठास प्रदान की है। इन दोनों भाषाओं पर तुलसी की रचनाओं में इतना अधिकार दिखाई देता है कि जितना स्वयं सूरदास ब्रज भाषा पर और नजायशी की अवधि पर था। श्याम सुंदर दास। भक्त की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आइए नेक्स्ट कवि के बारे में देखते हैं। सूरदास। सूरदास के बारे में प्रमुख विद्वानों की प्रमुख पंक्तियाँ। हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहरता और सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलग है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की, न भाषा की। क्या कारण है कि शताधिक पदों में बार बार दोहराई हुई बात इतनी मनोरम हो गई है? क्या कारण है कि उपमाओं, रूपकों और उत्प्रेक्षाओं की जमात हाथ जोड़कर बार बार दोहराई हुई लीला के पीछे दौड़ पड़ी है? इसका कारण यशोदा का निखिलानंद संदोह, भगवान बालकृष्ण के प्रति एकांत आत्मसमर्पण, अपने आप को मिटाकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जो तन्मयता प्राप्त होती है, वही श्री कृष्ण की बाल लीला का संसार का अद्वितीय काव्य बनाए हुए है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जानबूझकर अलंकारों का उपयोग कर रहा है। पन्ने पर पन्ने पढ़ते जाइए, केवल उपमाओं और रूपकों की घटा, अन्योक्ति का ठाट, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार, यहाँ तक कि एक ही चीज 2-2, 4-4, 10-10 बार तक दोहराई जा रही है, फिर भी सहज और स्वाभाविक प्रवाह कहीं भी आहत नहीं हुआ है। काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत वनभूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में ही घुल जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रेम के इस स्वच्छ और मर्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी कवि ने नहीं किया। यह सूरदास की अपनी विशेषता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर की राधिका शुरू के आखिर तक सरल बालिका है। उनके प्रेम में चंडीदास की राधा की तरह पद पद पर सास ननद का डर भी नहीं, और विद्यापति की किशोरी राधिका के समान रुदन में हास और हास में रुदन की चातुरी भी नहीं। इस प्रेम में किसी प्रकार की जटिलता भी नहीं। घर में, वन में, घाट पर,
कदम्ब तले, हिडोले तले जहाँ कहीं इसका प्रकाश हुआ है वहीं पर अपने आप में पूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। राधिका के रूप में सूरदास ने भक्त हृदय का जो चित्र खींचा है वह अपूर्व तन्मय प्रेम का आश्रय भेद से परिवर्तित रूपांतर मात्र है। यह प्रेम अपना उपमान आप ही है। वह योग के 16 आना संयोगमय और वियोग अवस्था में 16 आना वियोगमय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। राधा और कृष्ण के नाम पर प्रेम काव्य अनेक लिखे गए हैं। रीत काल का प्रायः समूचा साहित्य ही इस प्रेम लीला का विस्तार है, पर प्रेम का वह वास्तविक चित्रण दुर्लभ है। लौकिक प्रीति होने पर प्रेम जड़ोन्मुख होता है, और जब वह प्रेम चिदघन विग्रह भगवान के प्रति होता है तब वह चिन्मुख होता है। लौकिक प्रेम से भिन्नता दिखाने के लिए भक्तों ने इसका नाम उज्ज्वल रस दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। आत्मसमर्पण के द्वारा ही भक्त इस अनन्यगामी प्रेम को पाता है। यह आत्मसमर्पण दास रूप में, सखा रूप में, पिता माता रूप में और कांता रूप में किया जा सकता है। सूर का मन उनका वात्सल्य, सांख्य और कांता भाव में ही रमता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। वात्सल्य भाव के लिए सूर की बड़ी ख्याति है, परंतु उनकी गोपियों में और श्री कृष्ण में जिस भाव का प्रेम है वह भी बहुत कुछ बालकोचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। राधिका विशुद्ध गीत काव्यात्मक पात्र है। चंडीदास की राधिका पारकिया नायिका है और उसका मिलन क्षणिक और उत्कंठापूर्ण है, पर सूर की राधा न केवल स्वकीय है बल्कि उनका प्रेम चिर सहचर और उत्कंठाहीन है। ताजमहल ऐसा महाकाव्यात्मक शिल्प है जिसका मूल मनोराग गीतात्मक काव्य या लिरिकल है। सूरदास भी इस प्रकार का महाकाव्यात्मक शिल्प है जिसका मूल मनोराग लिरिकल या गीतात्मक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर ने यदि राधिका के प्रेम को लेकर गीत काव्य की रचना न करके प्रबंध काव्य की रचना की होती तो असफल रूप होते। गीतात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य ही सूर सागर है। सूर ने राधिका और कृष्ण के प्रेम का ऐसा संपूर्ण चित्र खींचा है जो गीत काव्यों के भीतर से महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाल काल और यौवन काल कितने मनोहर हैं उसके बीच की नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी है उसमें गिरे हुए हृदय नाच उठे हैं। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। यदि हम सूर के केवल विप्लव श्रृंगार को ही लें, अन्यथा भ्रमर गीत को देखें तो न जाने कितनी प्रकार की मानसिक दशाएं ऐसी मिलेगी जिनके नामकरण तक नहीं हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। सूरदास ने जीवन की वास्तव में 2 वृत्तियां ली हैं, बाल लीला और यौवन लीला। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। सूरदास को मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार का कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलती हुई भाषा ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्यिक कृत सूर की मिलती है जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। सूर सागर किसी पहले से चली आ रही परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा जान पड़ता है। यह ब्रज की चलती बोली जाने पर ही साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी में बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोरम चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूर सागर में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी।
श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र में शूर की क्षमता को और कोई कवि नहीं पहुंचा। रामचंद्र शुक्ल। प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान शूर का था, वैसा और किसी कवि का नहीं। इनका सारा संयोग वर्णन लंबी चौड़ी प्रेमचर्या है, जिसमें आनंदोल्लास के न जाने कितने स्वरूपों का विधान है। शुक्ल त्रिवेणी। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और समानता हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौजूद हैं। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। संयोग और वियोग दो अंग होने से श्रृंगार की व्यापकता बहुत अधिक है। इसमें वह रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि हम सूरदास को रस सागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। सच्चे मार्ग के प्रदर्शन का श्रेय कबीर को है। यदि कबीर के उपदेश धार्मिक सुधार तक सीमित हैं तथा भारतीय नवयुग के समाज सुधारकों में कबीर का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि भारतीय धर्म के अंतर्गत दर्शन, नैतिक आचरण और कर्मकांड तीनों का समावेश है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कबीर की शिक्षा हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच की सीमा तोड़ने का यत्न दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भक्ति भाव के आंदोलन द्वारा भगवान के सामने समभाव का आदेश तो रामानंद ने भी दिया था, पर जात विभाग और ऊंच नीच के एकीकरण का साहस कबीर के पहले किसी ने नहीं किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर की समदृष्टि उन्हें सार्वभौमिक बना देती है। हिंदू मुसलमान दोनों कबीर का महत्व पद स्वीकार करते हैं। भारतीय समाज के इतिहास में कबीर के इस भाव का प्रभाव प्रत्यक्ष लक्षित होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथा उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरसता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छंद और अलंकार गौड़ है, संदेश प्रधान है। कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। रामकुमार वर्मा। कबीर की कविता में कला का अभाव है। उनकी रचना में पद विन्यास का चातुर्य नहीं, उलटवासियों में क्लिष्ट कल्पना है। भाषा बहुत भद्दी है। वे एक भावुक और अस्पष्टवादी व्यक्ति थे और उन्होंने प्रतिभा के प्रयोग से अपने संदेश को भावनात्मक रूप देकर हृदयग्राही बना दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उनकी कला उनकी स्पष्टवादिता में थी, उनकी स्वाभाविकता में थी। वही स्वाभाविकता उनकी सबसे बड़ी निधि है। उनके विरह के पद साहित्य के किसी भी उत्कृष्ट कवि के पदों से हीन नहीं है। उनकी विरहिणी आत्मा की पुकार काव्य जगत में अद्वितीय है। रहस्यवाद में दृष्टिकोण से यदि उनकी पतिव्रता को अंग पढ़ा जाए तो उनका कवित्व संसार के किसी भी साहित्य का श्रृंगार हो सकता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता है। कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इस सरमाएदारों की मूर्ति तोड़ने में वह एक सीमा तक सफल हुए।
बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। बच्चन सिंह कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक, आइकनोक्लास्ट, कबीर से बड़ा मूर्ति पूजक आइकनोक्लास्ट इतिहास में दूसरा नहीं। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि वे सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वह कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना पूजा हो, ना नमाज हो, ना पंडित हो, ना मुल्ला हो, सिर्फ इंसान हो। बच्चन सिंह सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, उतना अन्य संतों और सगुण मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। उनकी चोटों की मार से जातिवाद के सनक्षर पंडित और मौलवी समान रूप से दुखी हैं। वह सबसे अधिक आधुनिक और प्रासंगिक है। बच्चन सिंह कबीर ने प्रतीक मुख्यतः 4 स्थानों से चुने हैं: जीवन जगत से, हस्तकला उद्योग से, प्रकृति से और नाथपंथी योगियों से। चातक के प्रतीकत्व को उन्होंने उलट दिया है। कबीर के यहाँ वह मोहभंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बच्चन सिंह मुहावरों और लोकोक्तियों को उन्होंने सीधे लोक से लिया है। उनकी भाषा अनगढ़ है पर यथार्थ से जुड़ी होने के कारण अभिव्यक्ति क्षमता में बेमिसाल है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद्र में ही मिलती है। बच्चन सिंह कबीर ने चलती बोली में अपनी वाणी कहीं पर वह बोली बेठिकाने की है। उनका कोई नियत रूप न था। सरसेनी अपभ्रंश या नगर अपभ्रंश का तो समान रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया है, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक कवि थे। संयोग से वे ऐसे युगसंध के समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम विविध धर्म साधकाओं और मनोभावनाओं का चौराहा कह सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी वह मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं, अगृहस्थ नहीं थे। वे भगवान की ओर से सबसे न्यारे बनकर भेजे गए थे। वे भगवान के नृसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर में एक प्रकार की घरफूक, मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही के भाव मिलते हैं। उन्हें अपने आप पर अक्खड़ विश्वास था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके पूर्ववर्ती सिद्धों और योगियों ने भी आक्रमणकारी उक्तियां कही हैं, पर उनमें उनके मन की हीनता ग्रंथ स्पष्ट हो जाती है। कबीर दास के आक्रमणों में जहाँ लापरवाही का कवच है, वहाँ आत्मविश्वास का कृपाण भी। कबीर ग्रंथावली के पदों और साखियों में यह घर फूक, मस्ती और फकड़ाना लापरवाही मिल जाती है, परंतु बीजक के पदों में वह बहुत कम हो गई है। भाव की दृष्टि से कबीर ग्रंथावली के पदों में कबीर का मूल रूप अधिक सुरक्षित है। कबीर मुख्य रूप से भक्त थे। कबीर
मुख्य रूप से भक्त थे। प्रेम के क्षेत्र में वह गलत श्रु और भावुकता को कभी बर्दाश्त नहीं करते। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण। चुंबन, आलिंगन आदि का वर्णन कवि ने बहुत कम किया है, केवल मन के उल्लास और वेदना का कथन अधिक है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। नागमती का वियोग हिंदी साहित्य में विप्लव श्रृंगार का अत्यंत उत्कृष्ट निरूपण है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्यंत अत्युक्तपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, उसमें गंभीर बना दिया है, उसमें गंभीर बना हुआ है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। पद्मावत में यद्यपि हिंदू जीवन में परिचायक भावों की ही प्रधानता है, पर बीच बीच में फारसी साहित्य द्वारा पोषित भावों के भी छींटे कहीं कहीं मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। विप्लव श्रृंगार ही पद्मावत में प्रधान है। विरह जन्य कृष्णता के वर्णन में भी जायसी ने कवि प्रथानुसार पूरी अत्युक्त की है, पर इस अत्युक्त में भी गंभीरता बनी हुई है। वह खिलवाड़ या मजाक नहीं होने पाई है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत वह प्रसिद्ध बारहमासा है, जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य, भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। यह आशिक माशुकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। जायसी के विरहोद्गार अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। जायसी को हम विप्लव श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। जो वेदना, जो कोमलता, जो सरलता और जो गंभीरता इनके वचनों में है, वह अत्यंत दुर्लभ है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। विरह दशा दुख दशा है। इसमें कष्टदायक वस्तुएं तो और भी कष्टदायक हो जाती हैं, सुखदायक वस्तुएं भी दुख को बढ़ाती हैं। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। प्रेम में सुख और दुख दोनों ही अनुभूति की मात्रा जिस प्रकार बढ़ जाती है, उसी प्रकार अनुभूति के विषयों पर विस्तार भी संयोग की अवस्था में जो प्रेम सृष्टि की सब वस्तुओं से आनंद संग्रह करता है, वही वियोग की दशा में सब वस्तुओं से दुख का संग्रह करने लगता है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। आचार्यों ने वियोग दशा को काम दशा कहा है। दोनों पर अंतर है। समागम के समान अभाव का दुख काम वेदना है और विशेष व्यक्ति के समागम के अभाव का दुख वियोग है। जायसी के वर्णन में दोनों का मिश्रण है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता गया, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। सूफी कवियों के संबंध में कबीर की अटपटी वाणी से भी दोनों के दिल साफ न हुए। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के व्यवहार से जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करते हैं, वही उनकी अभिव्यंजना उसमें न हुई है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता थी, वह जायसी द्वारा पूरी हुई। रामचंद्र शुक्ल जायसी।
जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता गंभीरता के बीच बीच में जीवन के और अंगों के साथ साथ भी उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं। इससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। उसमें भावात्मक और व्यवहारात्मक दोनों शैलियों का मेल है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी पूर्व राग गुण प्रधान होने के कारण समयोन्मुख होता है, प्रेम व्यक्त प्रधान होने के कारण विषयोन्मुख होता है। शुक्ल त्रिवेणी जायसी प्रेम भी लोभ ही है, पर विषयोन्मुख वह मन और मन के बीच का लोभ है, हृदय और हृदय के बीच का संबंध है। प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखता है। शुक्ल त्रिवेणी इनकी अत्युक्त बात की करामात नहीं जान पड़ती है, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होती है। शुक्ल त्रिवेणी जायसी का वियोग वर्णन ताप के अतिरिक्त विरह के और अंगों का भी विन्यास जायसी ने इस हृदय हरणी और व्यापकत्व विधायनी पद्धति पर वाह प्रकृति की मूल अभ्यंतर जगत का प्रतिबिंब करते हुए किया है। शुक्ल त्रिवेणी जायसी उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में देखा है। शुक्ल दुख और आह्लाद की दशा में एक बड़ा भारी भेद है। जब हृदय दुख में मग्न रहता है तब सुखद और दुखद दोनों प्रकार की वस्तुओं से दुख का संग्रह करता है। विरह दशा दुख दशा है, इसमें कष्टदायक वस्तुएं और भी कष्टदायक हो जाती हैं। शुक्ल त्रिवेणी अद्वैतवाद के दो पक्ष हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता तथा ब्रह्म और जगत की एकता दोनों मिलाकर सर्ववाद की प्रतिष्ठा करते हैं। सर्व खालमिदं ब्रह्म है। शुक्ल त्रिवेणी जायसी भारतवर्ष में तो यह ज्ञान क्षेत्र से निकला और अधिकतर ज्ञान क्षेत्र में ही रहा, पर अब भारतवर्ष में तो यह ज्ञान क्षेत्र से निकला और अधिकतर ज्ञान क्षेत्र में ही रहा, पर अरब फारस आदि में जाकर यह भाव क्षेत्र के बीच मनोहर रस भावना के रूप में फैला। शुक्ल त्रिवेणी साधनात्मक रहस्यवाद योग जिस प्रकार अज्ञात ईश्वर के प्रति होता है, उसी प्रकार सूफियों का प्रेम मार्ग भी अज्ञात के प्रति होता है। शुक्ल त्रिवेणी अद्वैतवाद के मूल में एक दार्शनिक सिद्धांत है, कवि कल्पना या भावना नहीं, वह मनुष्य के बुद्धि प्रयास या तत्व चिंतन का फल है, वह ज्ञान क्षेत्र की वस्तु है। शुक्ल त्रिवेणी रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, भावात्मक और साधनात्मक। हमारे यहाँ का योग मार्ग साधनात्मक रहस्यवाद है। शुक्ल त्रिवेणी जायसी कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण कबीर में जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वत एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है तो जायसी में इनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी जायसी के बारे में जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर गूढ़ता और गंभीरता और सरसता विलक्षणता दिखाई देती है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 79। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबी पर मिटाने वालों में इन्हीं का नाम होना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल जायसी के संबंध में इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सदैवता से कहकर उनके जीवन में मन स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार सहृदय पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास
मुसलमान होते हुए भी जायसी ने हिंदू धर्म की प्रधानता बातों पर अपनी कथा का आरोप किया और उनकी हंसी न उड़ाकर उन्हें गंभीर रूप में सामने रखा है। यह काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। भाषा और भाव सरल होते हुए भी सच्ची कविता का नमूना हिंदी साहित्य के सामने प्रस्तुत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास। जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है, पर जायसी इस आध्यात्मिक संकेत का पूर्ण रूप से नहीं निभा सके। जायसी का आध्यात्मिक विलास वर्णन भी आध्यात्मिकता के चित्र को अस्पष्ट कर देता है। सारी कथा का घटना पक्ष अध्यात्मवाद से नहीं मिल सका। ये अपनी प्रेम कहानी के प्रवाह में सभी घटनाओं को कहते चलते हैं और आध्यात्मिकता भूल जाते हैं। कथा की व्यापकता में अध्यात्मवाद संपूर्ण रूप से घटित नहीं हो पाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। शुद्ध प्रेममार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी कार्य क्षेत्र में अद्भुत रत्न है। रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार कबीर ने हिंदू मुसलमानों के बीच भिन्नता की भावना हटानी चाहिए, उसी प्रकार जायसी ने भी दोनों संप्रदायों के बीच बोने का प्रयत्न किया। ये संसार के प्रत्येक कार्य में एक परोक्ष सत्ता का अनुभव करते हैं और उसी को प्रधान मानकर ईश्वर की महानता का प्रचार करते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर अन्य धर्मों के लिए लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं रखते। वे उदारता के साथ विपक्षी मत का खंडन करते हैं। उन्हें सहिष्णुता का एकांत अभाव है, पर जायसी प्रेम पूर्ण प्रत्येक धर्म की विशेषता स्वीकार करते हैं। जायसी के लिए जैसा तीर्थ व्रत था वैसा ही नमाज। वे प्रत्येक धर्म के लिए सहिष्णु थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जायसी का ज्ञान क्षेत्र अधिक विस्तृत था। इन पर इस्लाम की संस्कृति के साथ साथ हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रभाव भी पूर्ण रूप से पड़ा था। ये कबीर की भांति केवल सत्संगी जीव नहीं थे, अपितु गंभीर रूप से शास्त्रीय ज्ञान से पूर्ण मनुष्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भाषा की स्वाभाविकता, सरलता और मनोगत भावों के प्रकाशन सामग्री के रूप में जायसी ने अवधि को साहित्य क्षेत्र में मान्य बना दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पद्मावत की कथा इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। पद्मावत का सबसे बड़ा सौंदर्य पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण में है, साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, प्रत्युत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पद्मावत प्रेम काव्य का एक चिरस्मरणीय रत्न रहेगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रेम गाथाओं में इनका पद्मावत का पहला स्थान है, परंतु प्रबंध काव्यों में रामचरितमानस के बाद दूसरा। डॉक्टर गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। जायसी का विरह वर्णन बड़ा विशद है। इन्होंने विरहग्रस्त प्रेमी और प्रेमिका के साथ सारे संसार की सहानुभूति दिखाई और सब चराचर पशु पक्षी इत्यादि को विरह वेदना से व्याप्त बताया है। गेहूं का हृदय भी विरह के कारण फटा हुआ है और कौवा विरह के कारण काला है। डॉक्टर गुलाब राय। कहीं कहीं जायसी का विरह वर्णन अत्युक्त की मात्रा को पहुंच गया है, किंतु विरह के वर्णन से कुछ भी भिन्न है। इसमें इनकी अत्युक्त विरह की विषम वेदना के संकेत रूप प्रतीत होती है। इसमें शब्दों का चमत्कार नहीं। जायसी की अधिकांश उक्तियां उत्प्रेक्षा सूचक जन मानव आदि अवयवों के कारण वास्तविक जगत की न होकर कल्पना की बात रह जानी है। डॉक्टर गुलाब राय। जहाँ पर जायसी ने अत्युक्त को घटना का रूप दिया है, वहाँ वे बिहारी की भांति हास्यास्पद बन गए हैं। इनमें मुसलमानी काल के विरह वर्णन की विभत्सता भी आ गई है। हर जगह रक्त के आंसू गिरते हैं। इनके विरह में अत्युक्त अवश्य है,
किंतु साथ ही इनमें अनुभूति की तीव्रता भी परिलक्षित होती है। डॉक्टर गुलाब राय। जायसी हिंदू कथाओं के वर्णन में भूल की है, जैसे इंद्र का निवास कैलाश बताया है और चंद्रमा को स्त्री कहा है तथापि इनको हिंदू धर्म का ज्ञान बहुत अच्छा था। डॉक्टर गुलाब राय। जायसी ने अपने ग्रंथ ठेठ अवधि में लिखे हैं। पद्मावत में 7 अर्धलियों के बाद दोहा, जबकि रामचरितमानस में 8 अर्धलियों के बाद दोहा। पद्मावत की भाषा बोलचाल की पूर्वी अवधि है, जबकि रामचरितमानस की भाषा पश्चिमी अवधि और वह अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक है। गुलाब राय। पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ नहीं बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। जायसी का प्रेम मृत्युंजय प्रेम है, यह विजय वैयक्तिक है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं पूरी मानव जाति का है। बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है। बच्चन सिंह। पद्मावती के प्रति रत्नसेन का प्रेम सूफियों का साधनात्मक प्रेम है। यदि इसे हटा दिया जाए तो रत्नसेन और अलाउद्दीन का प्रेम एक जैसा है। नागमती का रत्नसेन के प्रति प्रेम ग्राह्य है। स्थिति यो संयोग वर्णन में जायसी का मन कम ही रम पाता है। बच्चन सिंह। नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। इसके लिए उनके 2 प्रयुक्तियाँ अपनाई हैं। उसने 2 प्रयुक्तियाँ अपनाई हैं, नागमती और पंछियों का संवाद बारहमासा। जायसी ने इनमें जनपदीय रस उड़ेल दिया है। बच्चन सिंह। जायसी की अवधि की अर्धान है। यह अवधि हिंदी अन्य कवियों में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। बच्चन सिंह। जायसी अपने शब्दों का चुनाव गांव चिराओं के छप्परों झोपड़ियों उत्सवों त्योहारों सामान्य स्त्री मनुष्य की बातों से करते हैं जो इनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। गोस्वामी की शब्द संपदा। नाना पुराण निगमागम से गृहीत है। बच्चन सिंह। भगवान ने इन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी। किंतु शुद्ध निर्मल और प्रेम पराय हृदय देने में बड़ी उदारता से काम लिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी। उद्भव हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। सूफियों का रहस्यवाद अद्वैत भावना पर आधारित है। सूफी कवियों ने अपने प्रेम कथनकों की प्रेमिका को भगवान का प्रतीक माना है। जायसी ने अपने प्रबंध काव्य पद्मावत में समासोक्ति पद्धति का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जायसी के सादृश्य मूलक अलंकार सौंदर्य के सृष्टिव्यापी प्रभाव को और हार्दिक संवेदना को प्रकट करने में समर्थ हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है केशव के बारे में प्रमुख सारे आलोचकों के कथन। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त पदों का प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और ऊबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट नहीं हो सका। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। इनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों की संग्रह जान पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल।
राम कथा के भीतर जो मार्मिक हृदय है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इतवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना व्यर्थ है। केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षक नहीं था। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। रामचंद्र शुक्ल प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव में अनुभूत थी न शक्ति। केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट-बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि में ही लगता है। रामचंद्र शुक्ल रामचंद्रिका में केशव सबसे सफल हुए। संवादों में उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक प्रयुक्त एवं सुंदर है। रामचंद्र शुक्ल केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। रामचंद्र शुक्ल रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है। रसिक प्रिया 1648 की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है। पद विन्यास भी अच्छे हैं। वाग्वैदग्ध्य के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। रामचंद्र शुक्ल केशव जी के पूर्व कृपाराम, मोहनलाल तथा अकबरी दरबार के कर्नेश आदि कई कवियों ने रस और अलंकारों के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं तथा साहित्य शास्त्र की विधिवत विवेचना कर हिंदी में रीत काल की परंपरा स्थापित करने का श्रेय केशव को है। हिंदी में रीत काल की परंपरा स्थापित करने वालों में केशवदास जी को प्रथम कवि माना जाएगा। बाबू गुलाब राय कवि प्रिया के साथ केशव ने रसिक प्रिया में अलंकारों के अतिरिक्त काव्य के अंगों का भी विवेचन किया है, अतः इन्हें मात्र अलंकारवादी कहना भी ठीक नहीं है। बाबू गुलाब राय हिंदी के कवियों में रीत काल की आत्मा के साहित्यिक सिद्धांतों के निरूपण और अनेक उदाहरणों के स्वरूप काव्य सृष्टि करने की प्रवृत्ति के कारण दर्शन केशव काव्य में पहली बार होते हैं। इनका काव्य सूर और तुलसी की भक्ति की प्रेरणा से नहीं रचा गया था, वरन आचार्यत्व के निमित्त रचा गया था। आचार्यत्व के लिए यह बात गौण है कि किसने कौन सी काव्य परंपरा का अपनाया है। बाबू गुलाब राय रामचंद्रिका के कारण कुछ काल विभाग के कारण केशव को प्रायः भक्ति काल में स्थान दिया जाता है, तथापि इन्हें रीत काल का प्रथम कवि कहना अधिक उपयुक्त होगा। बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि केशव को इस बात का खेद था कि कुल की परंपरा के विरुद्ध उन्होंने हिंदी में कविता की है। भाषा बोले न जानी है जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मत केशवदास। केशव के काव्य में हृदय पक्ष या भाव पक्ष की न्यूनता और कला पक्ष का प्रधान है। यद्यपि केशव कहीं कहीं इस अलंकार प्रियता के कारण रहस्यवादी बन गए हैं, किंतु कहीं कहीं इनके रूपक और इनकी उपमाएं सुंदर बन गई हैं। बाबू गुलाब राय अपने स्वाध्याय और पंडित के कारण वे हिंदी साहित्य के आचार्यत्व के पथ प्रदर्शक बने। रामचंद्रिका के कथोपकथन बड़े सजीव और नाट्यकत्व से पूर्ण हैं। एक ही छंद में प्रश्न और उत्तर लाने में वे विशेष सफल हुए हैं। रावण हनुमान संवाद व्यंग से भरा हुआ है। लवकुश का निर्भय वार्तालाप बड़ा मनोहर है। कोप के भार में भुजहूँ भरथाई रौद्र रस प्रधान बड़ी ओजपूर्ण उक्ति है। बाबू गुलाब राय मानव संबंधों में जो कोमलता तुलसी ला सके वह इनके काव्य में नहीं आ सकी। बाबू गुलाब राय अलंकार प्रियता में पढ़कर
वह कहीं कहीं हास्यास्पद बन जाते हैं। कवि प्रिया के उदाहरणों में अथवा रामचंद्रिका के प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में वह सफल नहीं हो सके। केशव के राजसी ठाठ और राजाश्रय ने उनको वाह्य प्राकृतिक से उदासीन कर दिया है। साथ ही उनकी अलंकार प्रियता भी उनमें आड़े आई। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट है बाबू गुलाब राय। रामचंद्रिका प्रधान ग्रंथ है। रामचंद्रिका वर्णन प्रधान ग्रंथ है। इसमें कई परंपरा का पूर्ण पालन किया गया है। पूरी रामचंद्रिका में अलंकारों और छंदों की एक प्रदर्शनी सी है। रामचंद्रिका में छंदों की सजावट मुक्तकों की सी है। रामचंद्रिका में जितना चमत्कार का ध्यान रखा गया है उतना प्रबंध निर्वाह का नहीं। बाबू गुलाब राय। वे रीत ग्रंथ लिखने की शैली के प्रवर्तक और अलंकारों को प्रधानता देने वाले संप्रदाय के अनुयायी हैं। रीत काल के प्रवर्तक और उनके प्रमुख आचार्य के रूप में उनका स्थान अप्रतिम है। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। भाषा में कविता लिखने के कारण वे मन ही मन एक प्रकार से हीन भावना अनुभव कर रहे थे, जिनका परिणाम यह हुआ कि उनमें पंडित दिखाने का प्रयत्न कुछ मात्रा में अधिक हो गया है। रामचंद्रिका इसीलिए चरित काव्य न बनकर पंडित प्रदर्शी ग्रंथ बन गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो छंद परिवर्तन का सर्वोत्तम ग्रंथ है, परंतु रामचंद्रिका में छंदों का परिवर्तन किसी खास उद्देश्य से किया गया नहीं जान पड़ता। इसमें कथा की गति या मोड़ में कोई सहायता नहीं पहुंचती। फिर कथा का प्रभाव भी टूटा टूटा सा है। केशव की विशेष रुचि संवादों में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथा प्रवाह का शैथिल, छंद परिवर्तन का अनौचित्य और मार्मिक स्थलों में भी उक्ति चमत्कार का मोह इस रामचंद्रिका को उत्तम चरित काव्य नहीं होने देते। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित बहुत साधारण कोटि के ग्रंथ हैं। केशव की वास्तविक प्रतिभा कवि प्रिया और रसिक प्रिया में ही प्रकट हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लक्ष्मण का विस्तृत मैदान। घनानंद। नेक्स्ट है घनानंद। घनानंद के बारे में प्रमुख आलोचकों के प्रमुख कथन। प्रमुख आलोचकों के प्रमुख कथन आइए देखते हैं। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उनके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। रामचंद्र शुक्ल। रीत मुक्त काव्य में घनानंद को सर्वोपर माना जाता है। रीत काल की बंधी बंधाई कविता की धारा में घनानंद जैसे स्वच्छंद कवि का होना एक विस्मय की बात है। प्रेम की पीर का जैसा मार्मिक चित्रण उन्होंने किया वैसा रीत काल में अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी कविता में रीतकालीन परिपाटी की अपेक्षा निजीपन और हृदय का उल्लास अधिक है। गुलाब राय। घनानंद न केवल रीति स्वच्छंद काव्यधारा में सर्वोपरि स्थान पाने के अधिकारी हैं, वरन वे हिंदी के प्रेम और पीर के कवियों में भी अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखने में समर्थ हैं। गुलाब राय। इनके भावों में स्वाभाविक मृदुलता और कोमलता और उद्वेग और भड़कन नहीं। इनके विरह प्रशांत सागर के रूप में है, अंधड़ और तूफान के रूप में नहीं। इनकी विरह वेदना भी
इनकी विरह वेदना की विशेषता इनके गूढ़ और गंभीर प्रेम का लक्षण है। सच्चे गंभीर भावुक होने के कारण इन्होंने बिहारी आदि के समान विरह ताप की अत्युक्त का खिलवाड़ नहीं किया है। रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल बिहारी के बारे में प्रमुख समीक्षकों के कथन। भाव व्यंजना रस व्यंजना की अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषता शोभा या कांति, सुकुमारता, विरह ताप, विरह की क्षीणता इत्यादि के वर्णन में कहीं कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर खिलवाड़ के रूप में हो गई है। रामचंद्र शुक्ल बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ। यदि नायिका भेद की प्रथा इतनी जोर से चल गई होती तो बिहारी का इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। रामचंद्र शुक्ल अलंकारों की योजना भी इस कवि बिहारी ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझ पड़े हैं पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं आया है। रामचंद्र शुक्ल श्रृंगारी और संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्मस्पर्शी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुँह के से बार बार सुने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सच्चाई नहीं लिखी है, हमने बिहारी लाल को रीत काल के फुटकर कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा है। रामचंद्र शुक्ल यद्यपि बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था तथापि श्रृंगार संबंधी जितने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि सच्चाई में उन सब के उदाहरण पाए जाते हैं। उनका प्रत्येक दोहा शब्दात्मक चित्र है जिससे भाव तरंगे विविध रंगों में प्रस्फुटित होती हैं। बाबू गुलाब राय बिहारी में कवित्व और आचार्यत्व का अपूर्ण मिश्रण है। बिहारी में कला पक्ष के साथ साथ हृदय पक्ष भी था। बाबू गुलाब राय मिश्र बंधुओं ने बिहारी में कइयापन बहुत बताया है। यदि कइयापन से चालाकी और निरीक्षण की सूक्ष्मता अभिप्रेत है तो उनकी सी पैनी दीठ बहुत कम कवियों में है, और यदि कइयापन से बदमाशी का मतलब है तो हम कहेंगे कि उनके कुछ दोहों में, जैसे लरिका लेबे के मिशन में लंगरपन की झलक है। गुलाब राय ब्रज भाषा के बहुत से कवियों ने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत किया है। भूषण और देव ने शब्दों को बहुत अंग भंग किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है। रामचंद्र शुक्ल इन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ और कहीं कहीं बहुत से बिगड़े हुए रूप में रखा है। मिश्र बंधु बिहारी ने संयोग और वियोग की सभी अवस्थाओं का अच्छा वर्णन किया है। वियोग में भी मरण का वर्णन बड़े चातुर्य के साथ किया है। बाबू गुलाब राय बिहारी ने दोहा या प्रचलित छोटा छंद चुनकर बिहारी ने दोहा सा प्रचलित छोटा छंद चुनकर लांघव का गुण खूब निभाया है। फिजूल भर्ती नहीं भरी। अन्य ब्रजभाषा कवियों की भांति उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है। बाबू गुलाब राय यदि गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, श्रृंगार सत्सई आदि कई प्रकृत और हिंदी की सत्सइयाँ हैं, तथापि पैनी दीठ, अनोखी सूझ, पद ललित और शब्दों की अर्थ व्यंजना के कारण बिहारी सत्सई अद्वितीय है।
यह सस्सई श्रृंगार रस का भी श्रृंगार है। अन्य सस्सइयों के होते हुए भी सस्सई कहने से इसी सस्सई का बोध होता है। गुलाब राय रीत काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी लाल थे। आधुनिक काल में भी जबकि रीत परंपरा अंतिम सांस ले रही थी, बिहारी के दोहों ने हिंदी के साहित्यिक आलोचकों के चित्त में हलचल पैदा कर दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सस्सई हाल की गाथा सप्तशती की परंपरा में पड़ती है। इसके बाद भी सस्सइयों की रचना होती अवश्य रही, पर कीर्ति में कोई इनके निकट नहीं पहुंच सकी। सरलता में इनके समक्ष पहुंच सकने वाली इस मात्र रचना मथुराम सस्सई है। एकमात्र रचना सस्सई है, मथुराम सस्सई है, पर वह पुस्तक अभी भी लोकप्रिय नहीं हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सस्सई हाल की गाथा सप्तशती परंपरा में पड़ती है। इसके बाद भी सस्सइयों की रचना होती अवश्य रही, पर कीर्ति में कोई इनके निकट नहीं पहुंच सकी। सरसता में इनके समक्ष पहुंच सकने वाली एकमात्र रचना मथुराम सस्सई है, पर वह पुस्तक कभी भी लोकप्रिय नहीं हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सस्सई किसी रीति मनोवृत्ति की उपज नहीं, यह एक विशाल परंपरा के लगभग अंतिम छोर पर पड़ती है और अपनी परंपरा को संभवतः अंतिम बिंदु तक ले जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सस्सई में निश्चित रूप से वह ताजगी और दीप्त नहीं जो गाथा सप्तशती में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सूक्ति संग्राहक कवि थे। इन्होंने पुरानी बातों को पालिश करके, संवार के, सजा के नया रूप दिया है। इसी कला का चलता नाम मनमून छीन होना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म सिंह शर्मा ने इस सिलसिले में बड़े महत्व का काम किया। उन्होंने गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमृत शतक इत्यादि के पद्यों से तुलना करके यह बताने का प्रयत्न किया था कि किस प्रकार बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के मजमून छीन लिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती बड़े कवियों की रचनाओं का निपुण अध्ययन किया था और इस बात का पूरा प्रयत्न किया था कि उनके दोहे अधिक व्यंजक, अधिक मर्मस्पर्शी, अधिक भाववाहक और अधिक सुथरे हों। उन्होंने पुराने कवियों के भाव को ग्रहण किया था, उसे संवारा था, उसे निर्दोष बनाने का प्रयत्न किया था और उसे अपना बना दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी उन कवियों में हैं जिन्हें आजकल सजग कलाकार या कंसंस आर्टिस्ट कहते हैं। अनेक प्रकार के हावों हिलाओं और कुटमित मुट्टाइतों और अनुभवों की योजना में उनकी काव्य लक्ष्मी प्रकट होती है। बिहारी इस कला में बड़े पटु हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी ने अर्थ की रमणीयता का ध्यान बराबर रखा है, इसीलिए उनके शब्दालंकार रक्षोद्रेक के सहायक होकर आते हैं। परवर्ती काल के कम कवियों में यह गुण पाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निराला राग विराग संपादित डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रमुख कथन। 1923 में जब मतवाला निकला था, निराला के उनके मुखपृष्ठ के 2 पंक्तियां लिखी। अमीन गरल सीकर रवि का राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका यह प्यारा मतवाला। रामविलास शर्मा राग विराग में। ठीक, नेक्स्ट है निराला की कविता, जिनमें एक ओर
राग रंजित धरती है, रंग गई पग पग धन धरा, तो दूसरी ओर विराग को अंधकारमय आकाश है अमांशा उगलता गगन घन अंधकार। राग विराग उन कविताओं का संग्रह है जिसमें आनंद का जितना अमृत है उतना ही वेदना का विष भी, उतना ही वेदना का विष भी। सब राग विराग से। रामविलास शर्मा की रामविलास शर्मा की प्रमुख कथन। बसंत विलास की प्रिय ऋतु है। बसंत निराला की प्रिय ऋतु है, किंतु उन्होंने वर्षा का अधिक गीत मुक्तक लिखे हैं। रामविलास शर्मा। निराला वैसे ही रहस्यवादी कवि हैं जैसे मालिक मोहम्मद जायसी आदि प्रेमवार्गी सूफी कवि थे। आधुनिक काल में रविन्द्रनाथ ठाकुर थे रामविलास शर्मा। निराला के लिए स्त्री इस धरती पर रहने और विहार करने वाली अस्थि मास की स्त्री ही है। रीतिवादी और रोमांटिक कवियों से भिन्न निराला की रचनाओं में नारी के अनेक रूप हैं। प्रेमचंद और निराला का ऐतिहासिक महत्व यह है कि उन्होंने समझा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की धुरी है किसान क्रांति। रामविलास शर्मा। कुकुरमुत्ता जैसी रचनाओं में निराला ने कुछ छायावादी मान्यताओं पर भी व्यंग्य किया है। कुकुरमुत्ता ब्रह्म के समान अनेक रूप धारण करता है, वही विष्णु का सुदर्शन चक्र है, यशोदा की मथनी है, सुबह का सूरज और शाम का चांद है। रामविलास शर्मा। कुकुरमुत्ता के प्रच्छन्न व्यंग्य स्वयं निराला की ब्रह्म संबंधी विचारधारा पर है। रामविलास शर्मा। अधिकांश प्रकाश प्रेमी छायावादी कवियों की तुलना में निराला की रचनाओं में प्रकाश से अंधकार अधिक है। राम की शक्ति पूजा उनकी सबसे ओजपूर्ण रचना है और उसमें अंधकार भी अन्य कविताओं की अपेक्षा अधिक है। निराला दार्शनिक कवि हैं। कुछ दर्शन शास्त्र उन्होंने किताबों में पढ़ा था, कुछ रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहते हुए सुना था, परंतु कुछ अपने जीवन के विषाक्त अनुभवों में स्वयं देखा। रामविलास शर्मा। निराला का स्वयं एक संघर्षरत योद्धा का स्वर है, जिसके हृदय में लांछना की आग धधक रही है, किंतु जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा है, अपने विजयी होने का विश्वास है। निराला गीत रचते हैं, कविता में भी भाषण करते हैं। महाराज शिवाजी का पत्र निराला की व्यक्तित्व कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह ऐसी कविता है जिसमें कविता जितना श्रोता के भावों को जगाता है, उससे ज़्यादा तर्क द्वारा उसके विवेक को झकझोरता है। निराला की कविता में सुधर स्थापत्य के सौंदर्य के तीन श्रेष्ठ उदाहरण हैं: तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मित। शोक गीत हिंदी में कम लिखे गए। यूरोप की भाषाओं में ऐसा शायद ही कोई प्रभावशाली गीत हो जिसे कवि पिता ने अपनी पुत्री के निधन पर लिखा हो। रामविलास शर्मा। सरोज स्मित में निराला के मन का द्वंद्व श्रृंगार और वैराग को लेकर नहीं, जीवन संघर्ष की सफलता असफलता को लेकर है। रामविलास शर्मा। सरोज स्मित में निराला का आधा दुख सरोज की मृत्यु के कारण, आधा उनके अपने संघर्षों का कारण है। रामविलास शर्मा। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं। रामविलास शर्मा। तुलसीदास में निराला का एक ही मन है जो पुराने संस्कारों पर मुक्त होता है, उससे लड़ता है। सरोज के निराला का एक ही मन है, किंतु राम की शक्ति पूजा में राम के दो मन हैं, जिससे संघर्ष और तीव्र हो गया। रामविलास शर्मा। सरोज स्मित में प्रकाश दर्शन का आश्वासन है। कविता में हल्की
फुल की धूप है, निविड़ अंधकार जहाँ जहाँ है, किंतु राम की शक्ति पूजा के आरंभ में रब हुआ अस्त के बाद जो रात्र शुरू होती है उसमें आकाश अंधकार उगलता सा दिखाई देता है। रामविलास शर्मा। राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार्थक है, तुलसीदास और सरोज स्मिथ का। तुलसीदास का सार तत्व राम की शक्ति पूजा है। रामविलास शर्मा। वन मेला निराला के प्रबंध काव्य रचना कौशल का अन्य उदाहरण है। सरोज स्मिथ की तरह हास्य करुणा का सम्मिश्रण यहाँ भी है। रामविलास शर्मा। निराला के गीत तराशे हुए विवेक को साधक रचे हुए गीत हैं। निराला के गीत तराशे हुए विवेक को साध कर रचे हुए गीत हैं। वे भावोद्गार मात्र नहीं, उनमें जल की तरलता नहीं, हीरे की सी कठोरता और भीतरी दमक है। इसमें लोकगीतों की सी मिठास है, ब्रज भाषा के ललित पदों की सी शब्द योजना है। राम की शक्ति पूजा से सन 1936 में निराला की काव्य साधना का पहला चरण समाप्त होता है। नए पत्ते की रचनाओं में सन 1946 से दूसरा चरण, शेष रचनाएं सन 1961 तक तीसरे चरण की हैं। रामविलास शर्मा। निराला के काव्य में विकास है, उनकी दृष्टि निरंतर यथार्थदर्शी बनती गई है। जो उदात्त है, ओजपूर्ण है, अलंकृत है, वह प्रथम चरण की विशेषता है। दूसरे चरण में संघर्ष का स्वर प्रधान है। तीसरे चरण में निराला नृत्य और विषाद के गीत रचे हैं। उन्होंने कुछ गज़लें भी लिखी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन दिनों उर्दू के कुछ कवि जैसे मजरूह सुल्तानपुरी गज़लों में प्रगतिशील राजनीति की शराब भर रहे थे, यही काम उन्हीं दिनों अपनी गज़लों में निराला कर रहे थे। रामविलास शर्मा। अंतिम चरण में निराला नए मनोबल से कविताएं रच रहे थे और हिंदी संसार को वह ऐसा कुछ दे रहे थे जैसा कुछ उन्होंने पहले न दिया था। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा।